हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई राइडर्स एमबी। होप आप सब लोग ठीक है। मैं बहुत दिनों के बाद फिर से आई हूँ। आप लोगों को लगता होगा मीनाक्षी इतना लेट वीडियो डालती है। एक्चुअली मेरा ट्रैवलिंग रहता है, आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरियाज में जाती हूँ, उसके बाद एडिटिंग भी खुद करती हूँ, इसीलिए बहुत टाइम लगता है। बट मेरे व्यूअर्स कम है लेकिन जेन्युइन व्यूअर्स है, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। मेरा ब्लॉग चल रहा था, मैं एक्चुअली लाओस आ गई थी सेकेंड टाइम, वियतनाम ख़त्म करके, और पहुँच गई थी यशविन सर के घर। इन्होंने मुझे होस्ट किया था लाओस में, जो इंडियन है, कनाडा में काफ़ी साल रुके। और मैं कैसे मिली इनसे, एक्चुअली मनोज करके एक राइडर है कंबोडिया में, उनके ये फ्रेंड है। सो इनके घर में रुकी और अभी यहाँ रुकने के बाद इनके घर में 2-3 दिन रुकूंगी, फिर उसके बाद लाओ के लोकल राइडर के घर में भी 1 दिन रुकूंगी, उसके बाद आगे चली जाऊंगी कंबोडिया। सो देखते कि आज के एपिसोड में काफ़ी कुछ होने वाला है। Let's start today's episode. So मैंने बस बताया था अभी गेस्ट आए हैं यहाँ मुझसे मिलने के लिए। मैं अभी दिखाती हूँ कौन है और कहाँ से आए हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। सो ये सब मुझसे मिलने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। बहुत देर हमने बातें की, सारी स्टोरीज भी मैंने बताया। एंड so you can tell where are you from exactly? Well, we are from Mumbai. Okay. Originally, Okay. But, yeah, living in Laos now. Okay. You are Maharashtrian? I am Maharashtrian. Okay. And I'm good. Oh, nice. Okay. I really want to go Goa. I want to see Goa. Yes. And I was in Maharashtra for many days. Yes. Nice. Mumbai, then Khamgaon, from Khamgaon to Mumbai, yes. All Nasik, Nagpur, everywhere. So, how you felt about my stories? Amazing. Very inspiring. I think you're a very brave lady. And I love that you don't trust yourself as much as you trust God. And that even That's though true. people did not trust you in India, you still took a leap and continue to trust in God in spite of everybody having no faith in you. So that speaks tons, and I know that as you continue on your journey, God will open a way for you, and you will know that God is with you. Yes, I know. Everything is Yes. God is planning, not me. That I tell everyone every time. So good to meet you and listen to all those stories, and we wish you all the very best. Thank for you. Breaking the record. Yeah, thank you so much. Thank you. Hope we'll meet again somewhere. And even if we don't, keep doing what you're doing. Yeah. Yes, thanks. Thank It's you. powerful. थैंक यू। और ये तो इनको दिखाया था मैंने। मेरे आज के होस्ट बहुत लविंग है, बहुत बहुत केयरिंग है, और इन्होंने मुझे दूध चाय पिलाया। उस आप सबको पता है दूध चाय का कैसा क्रेज़ है मेरे लिए। बेस्ट थिंग था वही कि मुझे बोला चाय पियेंगे, मैंने कहा ऑफ कोर्स। लवली। एंड टुमारो योर चिल्ड्रन आर कमिंग? They'll be back tomorrow. यस, सो हम कल मिलेंगे बच्चों से। बड़ा सा घर में रहने वाली हूँ मैं, आई थिंक 2-3 दिन। थैंक यू, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। सो मेरा बैड लक, काफ़ी सारा मेरा वीडियोस डिलीट हो चुका, पता नहीं कैसे। मैं अश्विन के घर 3 दिन रुकी, पाक से भी गई, कॉफ़ी प्लांटेशन देखा, जिप लाइन भी किया, बहुत खूबसूरत लाओस देखा। और ये वाला घर जो लोकल मोटरसाइकिल राइडर है उनका घर है, यहाँ पे भी मैंने एक रात बिताया, लेकिन सारा फुटेज डिलीट हो चुका, पता नहीं ये कैसा हुआ। लेकिन बहुत लविंग है, लैंग्वेज इश्यूज़ है, लेकिन इनको इंग्लिश आता है। फिर भी बहुत ही ब्यूटीफुल हाउस है। इनके 5 बच्चे हैं और दोनों वर्किंग है, हस्बैंड वाइफ, और सिंपल से रहते हैं। मैं भी रुकी और इनके घर में बहुत मज़ा आया। अभी निकल रही हूँ कंबोडिया बॉर्डर की तरफ। अभी 1 साल राइड कर रही हूँ और इतने सारे मेमोरी कार्ड्स में लेके घूम रही हूँ। और कई बार होता है ऐसे, जैसे मैंने ये स्टोरी शेयर किया, काफ़ी सारे ब्लॉगर्स ने ये बोला कि कई बार होता है मेमोरी कार्ड्स ख़राब हो जाता है या मेमोरी लॉस भी हो जाता है। मेरे साथ पता नहीं क्या हुआ। बहुत अच्छे वीडियोस थे, काफ़ी वीडियोस अभी मेरे पास नहीं है, तो अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया लाओस में। क्योंकि लाओस का अंदर का कुछ दिखाई नहीं पाई आप लोगों को, उसी वीडियोस में था।
यहाँ मैं पाक्से में हूँ, ये वाला एरिया पाक्से है जहाँ पे फेमस है यहाँ का कॉफ़ी प्लांटेशन। और इंटरेस्टिंग बात है, कॉफ़ी प्लांटेशन जो कर रहा है मैक्सिमम इंडियन है और हुजाई असम से भी है। अभी यहाँ देखिए ये स्कूल की यूनिफॉर्म रैपरन पहने हुए हैं, मतलब कुछ भी आप पहन सकते हैं। दिस इज देयर ट्रेडिशनल ड्रेस, स्कूल में आप पहन के जा सकते हैं। बहुत सिंपल कंट्री है और पुअर कंट्री बोलते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। जैसे सड़कें आप देख रहे हैं, घर आप देख रहे हैं, बहुत सिंपल लिविंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, लोग खुश है यहाँ पे। मैंने ये चीज़ देखा, पूरा यूरोप घूम लिया, यूके घूम लिया, सब जगह, लेकिन यहाँ पे जो खुशी मिला मुझे वो अलग ही दिखा। लोगों की आंखों में और लोगों का प्यार अलग ही है। सो अभी यहाँ से निकल के जा रही हूँ मैं कंबोडिया। वहाँ पे भी मेरे इंडियन होस्ट मेरे लिए वेट कर रहे हैं। उनके घर में मैं रुकूंगी। कंबोडिया से जाना पड़ेगा मुझे थाईलैंड। सो अभी बॉर्डर क्रॉसिंग में क्या क्या चाहिए वो बॉर्डर क्रॉसिंग में ही पता लगेगा। मुझे डर लगता है जब भी बॉर्डर क्रॉसिंग सामने आता है, क्योंकि एग्जिट में ठीक रहता है, मोस्टली ईजी रहता है, लेकिन नेक्स्ट कंट्री एंट्री करने के टाइम में ज़्यादातर मुश्किल आता है। सो देखते आगे क्या होता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है, अगर आपको इंग्लिश सिखाना आता है तो लाओस में जॉब ही जॉब है। इंग्लिश टीचर के लिए काफ़ी जॉब है यहाँ पे, क्योंकि इंग्लिश बहुतों को नहीं आता है और लोग चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे, क्योंकि टूरिज्म बहुत यहाँ पे बूस्ट हो चुका है। काफ़ी टूरिस्ट आता है। होम स्टेज बहुत ब्यूटीफुल होम स्टेज यहाँ पे है। सो अगर आप लोगों के पास कोई डिग्री है जहाँ पे आप इंग्लिश सिखा सकते हैं, आपके लिए जॉब लाओस में रेडी है। आप आ सकते हैं, बहुत सिंपल कंट्री है, आपको अच्छा लगेगा। और फॉरेनर राइडर्स ज़्यादातर यहाँ आते हैं लूप्स के लिए और ऑफ रोड करने के लिए। जैसे मैं लूप्स तो दिखाई चुकी, मैं ज़्यादातर लूप से ही आई हूँ। जब मैंने एंटर किया था चाइना से, इवन वियतनाम से एंटर करने के बाद भी लूप्स ही लूप्स मिले। सो ब्यूटीफुल एरिया है, राइडिंग के लिए बहुत अच्छा है। खाली एक चीज़ बहुत भयंकर ये है कि ज़्यादातर स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और रात को यहाँ पे पता नहीं हेडलाइट्स भी ऑन नहीं करते हैं। ये क्या रीज़न है पता नहीं। सो एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होता है और रात बहुत लेट नाइट का टाइम यहाँ पे कुछ है नहीं, क्लबिंग ज़्यादा है नहीं। ओनली कैपिटल में क्लबिंग है, अदरवाइज बाकी सिटीज़ में क्लबिंग नहीं है, तो नाइट लाइफ नहीं है। तो आप अगर आएंगे लाओस में नाइट लाइफ प्लान मत करना, बिकॉज इतना सेफ नहीं रहता है। हाँ, कैपिटल का बात अलग है। पाक्से से ऑलमोस्ट 4 आवर्स का ट्रेवल करके पहुंच गई मैं एग्जिट गेट। यह है आपका लाओस का एग्जिट गेट और यहाँ उसके बाद होगा कंबोडिया एंट्री। ये है नोंग नॉक खेन, कुछ ऐसा नाम है। अभी देखते हैं यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। सो स्टैम्प लग गया है। अभी लाओस बाय बाय। यहाँ पे $2 लिया है, कई बार लेते हैं $2। सो $2 to $5 हाथ में लेके रखना, कई बार एग्जिट में चाहिए होता है। सो अभी नो मैंस लैंड में ऑलमोस्ट हूँ। ये लाओस ख़त्म है, उसके बाद कंबोडिया गेट शुरू हो जाएगा। सो लेट्स एंटर नेक्स्ट कंट्री। अब ये गेट तो गिरा हुआ है, इसको कौन उठाएगा। नीचे से जाती हूँ, एग्जिट तो हो चुका, कौन क्या करेगा। लेट्स गो। सामने देखो कंबोडिया। अरे वाह, कितना ब्यूटीफुल है, मंदिर जैसा। ओके, शुरू हो जाएगा अभी कंबोडिया। क्या होता है देखते हैं, पहले चेक इन में। मैंने लिया सिम कार्ड 20 GB, $4 देना पड़ा। और अभी हो चुका है सब कुछ। इमिग्रेशन देखा, बाइक का सारा सामान भी एक्चुअली स्कैन किया इन लोगों ने। पुलिस बाहर है और स्टैम्प लग गया, एंट्री हो गया। अभी कंबोडिया एंट्री मेरा एक्चुअली लीगली हो चुका है। सो एंट्री के लिए आपको चाहिए वीज़ा आप ऑन अराइवल भी बना सकते हैं, और नहीं तो ई वीज़ा तो है ही। कार्नेट देखते हैं, कार्नेट में स्टैम्प लग गया है। कंबोडिया में कार्नेट बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए, और बाइक RC आपके नाम का होना चाहिए, मोटरसाइकिल। सो ज़्यादा कुछ दिक्कत है नहीं कंबोडिया में एंट्री करने के लिए। और स्कैनिंग करते हैं खाली लगेज का। तो मैंने बोला एक एक सामान मत उतारो, बहुत हैवी है, बहुत सारा लगेज है। तो उन्होंने भी देखा कि ठीक है, ये औरत कहाँ ही चोरी करेगी, तो उन्होंने बोला इट्स ओके। सो अभी आई एम एंटरिंग द लास्ट गेट। फाइनली वेलकम टू कंबोडिया।
शाबाश बहना, ऐसे ही चलते रहो चलते रहो, कहाँ कहाँ जा सकते हैं हम, सोचो। अभी मैं ज़्यादा दूर नहीं जाऊंगी। एक टाउन है स्ट्रुंट्रेंग, क्रोंग स्ट्रुंट्रेंग, वहाँ जाऊंगी क्योंकि कल मुझे जाना है। लेट्स टेक ए फोटो। ओके, सो कल है मेरा इनविटेशन डिनर के लिए इंडियन एसोसिएशन की तरफ से। कल जाऊंगी कैपिटल, बहुत सुंदर कंबोडिया देखने वाले हम लोग। मैं फोटो खींच लेती हूँ। ओके, सो पहला टाउन आएगा 60 किलोमीटर्स के बाद, क्रोंग स्टुंग ट्रेंग, यहाँ बॉर्डर के बाद। और अभी ये जो रोड देख रहे हैं आप, सबने बोला 60 किलोमीटर्स भयंकर ऑफ रोड होने वाला है, लेकिन ये लेटेस्ट अपडेट है। ये रास्ता अभी बन रहा है, बिल्कुल नया रास्ता बन रहा है। सो अब ये 2024 है, अक्टूबर का मंथ है, और ये लेटेस्ट अपडेट है कि रास्ता बन रहा है। जब तक आप लोग प्लान करोगे और यहाँ आओगे, कंबोडिया एंटर करोगे लाओस की तरफ से, तो रास्ता आपको अच्छा मिलेगा। मेरा नसीब थोड़ा ठीक है, थोड़ा ख़राब है, क्योंकि अभी रास्ता बन गया है ऑलमोस्ट, इतने में ठीक है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लगेज बहुत ज़्यादा है और मेरे टायर्स वैसे ऑफ रोड वाले टायर्स है नहीं, और स्किड करने का चांसेस रहता है। बट ये लेटेस्ट अपडेट है और मैं खुश हूँ कि इतना ज़्यादा ऑफ रोड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा जगह आइसोलेटेड है। यहाँ पे ना दुकान है, ना कोई पंचर वाला है, ना कुछ है। आप बिल्कुल अकेले हैं पूरे जंगल में। केयरफुल, बट दिस इज़ द लेटेस्ट अपडेट। ये पूरा ही बन रहा है, आई थिंक ऑलमोस्ट, और 2-3 महीने में ये बहुत झकास रोड होने वाला है, तो फिक्र करना है नहीं। आप लोग अगर लाओस से कंबोडिया एंटर कर रहे हैं, सो दिस विल बी योर गुड रोड। बहुत ख़राब था, बहुतों ने बोला कि हम लोग तो एकदम स्टक हो जाता है, गाड़ी अंदर चला जाता है, गड्ढे बहुत ही ज़्यादा डीप है। तो मैं डरी हुई थी कि मुझे झटका ना लगे और मेरे टायर्स पता नहीं क्या हो, बट अभी भी थोड़ा डर लगता है स्किड करने का, अदरवाइज़ इट्स ओके। बाप रे बाप, जो भी हो डर तो लगता है गिरने का, क्योंकि यहाँ अगर मैं गिरी कौन उठाएगा मुझे। देख सकते हैं रास्ता बिल्कुल नया बना है, ऐसा लगा आज ही बना दिया है। बस जाने दे, कहीं ऐसा ना हो अटक जाए। लोग बहुत कम हैं अभी इस रास्ते में, आना जाना बहुत ही कम है, मैंने देखा है बहुत ज़्यादा। आई थिंक ये वाला बॉर्डर क्रॉसिंग यूज़ नहीं होता है, बट स्टिल निकल तो गई हूँ। अभी टाउन तक पहुँच जाऊँ, 60 किलोमीटर्स है, पता नहीं कितने घंटे लगेंगे। ये देखा, अभी थोड़ा मार्केट वाला एरिया तक पहुँच गई। रास्ता यहाँ तक भी बन ही रहा है, काफ़ी लंबा स्ट्रेच, पता नहीं बन ही रहा है। इट्स नाइस कि रास्ता बन रहा है। पता नहीं बहुत हालत ख़राब होता होगा यहाँ पे पहले, अभी फिर भी ठीक है। यहाँ आपको सारा रेस्टोरेंट मिल जाएगा, तो ज़्यादा चिंता करने की है नहीं। अभी मुझे लगा है भूख, अगर कहीं कुछ खाने को मिल जाए मैं भी रुकूंगी। और अभी भीगने वाली हूँ, पानी गिरने वाला है हमारे ऊपर, ये रहा। अच्छा है थोड़ा धूल कम हो, बट स्किड करने का डर मेरा पता नहीं कब जाएगा। बहुत ज़्यादा डस्ट खाया मैंने आज, बाप रे। और ये वाइब्रेशन मिलते मिलते मेरा हाथ झिनझिन कर रहा है। बहुत मुश्किल है। मतलब थोड़ा देर ठीक है, बट इतना लंबा स्ट्रेच कंटिन्यू जर्किंग में चलाना, और ये पत्थर अभी पूरा फ्लैट नहीं हुआ है, तो थकाने वाला है एक्चुअली। और काफ़ी दूर है कैपिटल, पहला टाउन में रुकूंगी। और वो टाउन मुझे दिया है लास्ट, मेरे जो होस्ट थे लाओस में, उनके फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि हे भगवान, ये पुत्र धूल खिला के जाएगा मुझे। हाय रे मेरा डस्ट एलर्जी। और इसको देखो क्या स्पीड पे जा रहा है, ओह गॉड, माय गुडनेस। आज मेरा क्या होगा। जो मेरा होस्ट होने वाला है वो है
एक अननोन पर्सन, उनका घर है, बोला कि मैं चाबी रख के जाऊंगा कहीं कारपेट के नीचे, ताला खोल के रह जाना। फाइनली, बाप रे बाप, गिट्टी वाला रास्ता, धूल देखो धूल। ओह गॉड, आज मैं थक गई हूँ सीरियसली। उफ, थैंक गॉड थोड़ा अच्छा रास्ता मिला। कुछ खाया नहीं मैंने, यहाँ धूल में क्या खाओगे आप। सो ये नदी क्रॉस करने के बाद मिल जाएगा मुझे फर्स्ट टाउन। ओह, पानी देख के अच्छा लग गया, कितना क्लीन है यहाँ देखो, इट्स ब्यूटीफुल। पूरा भीग गई हूँ मैं पसीना से, कुछ मिला नहीं खाने को। रास्ते में मैंने देखा कुछ स्मोक हो रहा है, पूछा मैंने फूड खाना, हाथ दिखाया ऐसे, पेट दिखाया, नहीं समझ आया। मैंने बोला कुछ बनाओ, बन रहा है मेरे लिए। मैंने सैलड बोला है, यस लेस लेस खाओ, या हाफ, ओके हाफ, यस यस यस। तो कुछ सैलड बना रहे हैं, क्या क्या दे रहा है, बीन्स टोमेटोज, ओके, और ये सब कुछ। इंडिया, ये फाइनली सैलड रेडी हुआ। ये पपाया सैलड, ये बिल्कुल रास्ते में है, और ये कंबोडियन बच्चे। बस इसको खा के निकलती हूँ, जहाँ मुझे आज रहना है उसको ढूंढना है, घर कहाँ है। अननोन पर्सन के घर, जिनको मैं कभी मिली नहीं, मैंने जिनको देखा नहीं, उन्होंने चाबी दे के रखा है। बोला कि रूम है, दरवाज़ा खोल के रुक जाना। मैंने कहा ठीक है, बस मुझे सोने को जगह मिले और मेरा पैसा बच जाए बस। और कंबोडिया लाओस में स्ट्रीट फूड बहुत सस्ता है, इतना महंगा है नहीं, खाना गुजारा हो सकता है। रहने का ऑब्वियसली आपको पैसा बचाना है, जैसे मैं बचाती हूँ। यहाँ देखती हूँ, यहाँ एड्रेस पूछना पड़ेगा, ये वाला एरिया है क्या, देखते हैं। शायद पहुँच गई मैं, शायद तो गलत पते पे पहुँच गई थी, थोड़ा आगे जाना है। ये है आप लोगों का क्रोंगस्टोंग ट्रैंग, ये है सबसे बड़ा सिटी पहले बॉर्डर के पास। मतलब पहुंच गई मैं, अभी अंधेरा होने वाला है, लग गया मुझे, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया। आई थिंक अराउंड मुझे लगा है 3 आवर्स, बट ठीक है, सनसेट से पहले पहले मुझे पहुंचना है। फर्स्ट टाउन इन कंबोडिया, वेलकम टू कंबोडिया। दिमाग मेरा ख़राब हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला एक रूम है, उसमें एक ताला लगा हुआ है, ताले को तोड़ के चले जाओ, रूम में रुको, उधर बिस्तर नहीं है, आपका स्लीपिंग बैग में आप सो जाओ। मैं क्या ऐसे थोड़े होता है, मैं होटल ढूंढने जा रही हूँ। अभी यहाँ पे वहाँ पे एक छोटा लड़का मिला सामने जो जा रहा है, वो बोल रहा है यहाँ पे काफ़ी सारा होटल है। आई थिंक इट विल बी सेफ़ कि मैं एक होटल ले लेती हूँ, क्योंकि ताला तोड़ के किसी के घर के अंदर मैं रहूँगी, वो भी स्लीपिंग बैग मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं कैंपिंग कर नहीं रही। सो दिस इज़ द होटल, यहाँ पे मैं रुकूँगी। ज़्यादा महंगा यहाँ है नहीं, आई थिंक मुझे मिल जाएगा इंडियन रुपीज़ 2500 में ये वाला रूम। और स्ट्रीट फूड तो हर जगह अवेलेबल है, कुछ खा के रहूँगी, और यहाँ मैं आज रात रुकूँगी, उसके बाद कल सुबह चली जाऊँगी कैपिटल की तरफ। एटलीस्ट मुझे नींद चाहिए, दिन भर का राइड, और अगर आप रात को नहीं सोएंगे तो नेक्स्ट डे राइड नहीं कर पाएंगे। सो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ ब्यूटीफुल होटल इन दिस टाउन, जहाँ पे बाइक सेफ रहेगा। यस, यहाँ पे मेरा पार्किंग है, और ये मेरा होटल है, फर्स्ट होटल इन कंबोडिया। वाटर रिलीफ। गुड मॉर्निंग फ्रॉम कंबोडिया, आउच। तो मैं अभी निकल रही हूँ कैपिटल के लिए। मैं रुकी क्रोंगस्टोंग ट्रैंग, ये जगह का नाम है, और अभी बाइक मेरा रेडी है। थोड़ा सा ल्यूब करना था, मैंने ल्यूब वगैरह करके रेडी रखा है, लेकिन सामने का टायर अभी आई थिंक हवा निकल गया है, लेकिन वो सामने ही पंचर का दुकान है। ये बहुत अच्छा लगा, जैसे कंबोडिया शुरू हो गया, हर जगह आपको मैकेनिक मिल रहा है। यूरोप में ऐसा नहीं है, आप फंस गए कहीं, ऐसा इजीली मैकेनिक नहीं मिलता। सो अभी इस होटल से करूँगी गुड बाय, टायर बनाऊँगी, और मेरा 60 नंबर कंट्री हो चुका है। निकलते हैं अभी, और यहाँ है देखिए, ये हर तरह का मोटरसाइकिल यहाँ रेडी रहता है। और ज़्यादातर लाओस और कंबोडिया में 2 व्हीलर्स ज़्यादा चलता है, क्योंकि
कन्वीनियंट है, ईजी रहता है। और ये अभी ठीक करके देंगे। अब मेरा फ्रंट टायर ऑलमोस्ट फ्लैट है। टायर चेंज करने का टाइम आई थिंक मुझे कर लेना चाहिए, आ गया है ऑलमोस्ट। रिस्क नहीं लेना है। ओह नो, देखते हैं। छिट करके लगाया और मैंने बोला रीचेक तो करो, तो बोलता है गो गो। तो इतना ये लोग देखते हैं, आई थिंक कॉन्फिडेंस काफ़ी है। तो मैं अभी निकल रही हूँ। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे मैं कैपिटल पहुँची तो कहाँ पहुँची, कैसे पहुँची, गिरी नहीं गिरी, कहाँ रुकी, क्या खाया। सो बहुत लंबा हो चुका है एपिसोड। प्रॉमिस करती हूँ जल्दी आऊँगी। प्लीज़ आप लोग गुस्सा मत करना, अकेली ना नन्ही सी जान क्या क्या करे। सो इसीलिए लेट हो जाती हूँ, इसीलिए मेरे व्यूअर्स कम है। लेकिन जो मेरे व्यूअर्स है काफ़ी प्यारे हैं, थोड़े हैं बट मेरे हैं और अच्छे हैं।